क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ख़वातीन का घर सुबह से रात तक साफ, मुनज़्ज़म और पुरसुकून क्यों नज़र आता है? हालांकि वो सारा दिन सफाई नहीं करती। असल राज उनकी चंद स्मार्ट हैबिट्स में छुपा होता है जो घर को बिखरने ही नहीं देती और रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसान बना देती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो पहली आदत जिसे अपनाने के बाद घर को साफ रखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान लगने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जी मॉर्निंग का टाइम था और आज ना आटा ख़त्म हो गया हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि आज ना इतनी ज़्यादा अच्छा पंजाब साइड में ना इन दिनों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो पहले तो मैंने सोचा सबको ना आज ब्रेड का नाश्ता करवाती हूँ। अच्छा, जैसे मैं किचन में आई ना तो मेरे बेटे ने जाना था यूनिवर्सिटी, तो वो कहने लगा मम्मा मैंने ब्रेड नहीं खानी। तो मैंने फिर क्या किया जी, जल्दी से ना आटा गूँध लिया। तो यहाँ पे जी फिर वही पराठे जो है ना स्टार्ट हो गए थे बनने। तो फिर मेरा भी दिल किया कि मैं भी आज पराठा ही खाऊंगी। तो यहाँ पे जी सबको मैंने पराठे माशाल्लाह से बना के दिए और आज जो है ना देसी घी हो गया था ख़त्म, तो आज फिर मैंने ऑयल वाले ही पराठे सबको बना के दिए। तो चलें जी, रूटीन आप देखते जाएं और साथ स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट हैबिट। वो है जी घर बिखरने का इंतज़ार ना करें। ठीक है, अक्सर हम सफाई ना उस वक्त शुरू करते हैं जब घर बहुत ज़्यादा बिखर चुका होता है। सोफे पर कपड़े, डाइनिंग टेबल पर कागजात, किचन में बर्तन और हर कमरे में इधर उधर रखी चीज़ें। फिर लगता है कि पूरा दिन भी ना कम पड़ जाएगा। समझदार ख़वातीन ना एक मुख्तलिफ तरीका अपनाती हैं, वो घर को बिखरने ही नहीं देती। अगर बच्चे ने खिलौना निकाला है तो खेल खत्म होते ही वापस बास्केट में रखवा दें। ठीक है, अगर तो बच्चे छोटे हैं ना तो थोड़ी आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी ट्रेनिंग आपने स्टार्टिंग से ही ऐसे करनी है कि बच्चे ने अगर खेल लिया तो उसको बोलें कि ये खिलौना वापस आपने इसकी बास्केट में डालना है। सही है। इसके अलावा जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो आप उनको बोलें कि बेटा जाएं, ये बर्तन जो है ना आप उठा के आप किचन में रख के आएँ। यकीन करें, जब आप बच्चों को ना इस तरह से छोटे छोटे काम, छोटे छोटे टास्क उनको देंगी ना, एक तो वो खुशी खुशी से करेंगे, दूसरा ये है कि आपने ना उनको अप्रिशिएट लाजमी करना है, शाबाश उनको देनी है। ठीक है, इस तरह से बच्चे का ना हौसला ज़्यादा बढ़ता है और वो इन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। और जब बच्चा इस तरह से छोटे छोटे काम खुद करना स्टार्ट हो जाता है ना तो फिर ये आदत जो है ना पक्की हो जाती है बच्चों में। और जो बचपन में बच्चे चीज़ें सीखते हैं ना वो फिर सारी उम्र जो है ना उनको याद रहती हैं। इसके बाद जी सेकंड हैबिट है हर खाने के बाद किचन रीसेट। अच्छा, मैं तो जब भी किचन में काम करती हूँ ना, यकीन करें साथ ही मैं ना क्लीनिंग करती रहती हूँ। बहुत से घरों में ना असल गंदगी किचन से शुरू होती है। नाश्ता खत्म हुआ, बर्तन सिंक में रख दिए, दोपहर का खाना बना, मजीद बर्तन जमा हो गए, शाम तक सिंक जो है ना भरा होता है बर्तन के साथ। काउंटर गंदा, किचन देखकर ही थकन महसूस होने लगती है। इसके बरक्स जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, जो स्मार्ट ख़वातीन होती हैं, वो हर खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट लगाती हैं। ठीक है, किचन को नीट और क्लीन कर लेती हैं। बर्तन अगर आपने बाद में धोने हैं ना तो आपने क्या करना है ना, मतलब पानी से ना मतलब एक बार प्लेटों को वॉश कर दें हल्का हल्का। इस तरह से किचन में ना स्मेल नहीं होती। जैसे कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, आपको पता ही है ना, तो अगर आप ऐसे ही मतलब पार्टिकल छोड़ देंगे, जो बचा खुचा खाना होता है ऐसे ही आप प्लेटें रख देंगे तो फिर स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, चींटियाँ भी जमा होना शुरू हो जाती हैं। आजकल आपको पता है चींटियाँ कितनी ज़्यादा जो है ना उन्होंने तंग किया। ज़रा भी थोड़ा सा भी आप रोटी बना के इधर होती हो ना तो हर जगह आपको चींटियाँ नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। तो फ़ौरन अपना काउंटर साफ़ करें, चूल्हा जो है ना साथ ही उसकी भी क्लीनिंग करें। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जितनी भी हैं ना उनको आपने फ़ौरन क्लीन कर लेना है। 5 मिनट का ये काम बाद में 1 घंटे की सफाई जो है ना वो बचा लेता है आपका काम। जब किचन साफ़ होता है ना तो पूरा घर ज़्यादा साफ़ महसूस होता है। इसके बाद जी नेक्स्ट थर्ड हैबिट जो है ना वो है जी खाली हाथ कभी भी ना एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जाएं। ये आदत जो है ना देखने में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन यकीन करें रोज़ाना जो है ना कई मिनट आपके बचा लेती हैं। फ़र्ज़ करें आप एक बेडरूम से किचन जा रही हैं ना, तो रास्ते में एक कप अगर आपको मिलता है कहीं भी पड़ा हुआ तो वो आप उठा लें। ठीक है, गुजरते हुए। लेकिन अगर आप नहीं ना उठाएंगी तो बाद में वही कप उठाने के लिए ना आपको दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है, तो समझदार ख़वातीन जब भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हैं ना तो साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले जाती हैं जो अपनी असल जगह पर ना जिसको रखना हो। तो दिन के आखिर में ना यही छोटे छोटे कदम घर को मुनज़्ज़म रखते हैं बगैर किसी इजाफी मेहनत के। इसके बाद जी नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो है इंतज़ार के वक्त को ना ज़ाया ना करें। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, हंडिया हमने चढ़ाई होती है, थोड़ा टाइम होता है उसमें। ठीक है, तो तब आप फ्रिज जो है ना अपनी वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सही है, बाकी कोई कैबिनेट जो है ना उसकी आप क्लीनिंग कर सकते हो, आटा वगैरह गूंद सकते हो। बहुत से काम होते हैं यार, आप किचन के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको उनकी सेटिंग आप कर सकते हो। तो इस तरह से ना आप अपना काम मैनेज करें तो बहुत जल्द आपका काम जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा और मतलब आप थकेंगे भी नहीं इस तरीके से। तो यहाँ पे जब भी मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि सुबह ना मैंने चाय नहीं थी पी,
तो बस यहाँ पे मैं अभी अपनी चाय इंजॉय कर रही थी, तो मेरे आगे थे हस्बैंड, उन्होंने भी थी पी, तो फिर मेरा कप जो है ना उन्होंने ले लिया था, फिर उन्होंने चाय पी ली। इसके बाद ही हम आगे थे, थोड़ी सी ना ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी सी करनी थी, ज़्यादा नहीं थी करनी, एक्चुअली ना मुझे लेनी थी वेजिटेबल्स। तो मेरे हस्बैंड जो है ना उनको इतना सही नहीं पता ना, मतलब होता है ना, ज़ाहिर है कुछ हस्बैंड्स को नहीं मतलब पता होता सब्ज़ी किस तरह की लेनी है किस तरह की नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो फिर जल्दी से ना मैं आपको ले जाता हूँ। तो फिर मैं और मेरी बेटी आजकल घर थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तकरीबन 12:15 बजे ना हम घर से आए थे और 1:15 बजे ना हम वापस चले थे 1 घंटे में। बेटा मेरा छोटा जो है ना वो घर था, उसको मैं दे आई थी उसका लेसन, मैंने कहा आप याद करो फिर मैं आके ना आपसे सुन लूँगी। तो बस यहाँ से फिर हमने भिंडियाँ खरीदी, साथ फिर मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो भी ले लेते हैं। हालांकि फ्रूट्स जो है ना मोस्टली मेरे हस्बैंड जो है ना मंडी से ही लेके आते हैं। तो फिर ये होता है कि हम ना पेटी वगैरह ले आते हैं, मैंगोज़ की हो गया, बाकी जो एप्पल्स वगैरह इस तरह, तो फिर हमारी ना काफ़ी देर निकल जाती है। यहाँ पर मैं कुछ कपड़े जो है ना वो देख रही थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अभी ना टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो फिर हम आ गए थे वेजिटेबल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे से फिर मैंने छांटी वगैरह करके ना जो भिंडियाँ थी कुछ सही मुझे लग रही थी, अच्छा इतनी ज़्यादा ना क्वांटिटी में नहीं थी, थोड़ी सी थी, तकरीबन मुझे लगा 5-6 किलो ही होंगी ये भिंडियाँ जो इन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे। तो इम्तियाज़ स्टोर जो है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में फुल भरे होते हैं ऊपर तक ना। तो ये वैसे हमारे घर के पास ही था, तो मैंने कहा चलें, मेरे हस्बैंड मुझे ना यहाँ पे ले आए थे, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही थी यहाँ पे नहीं आऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी भी ज़्यादा होती है, हर किस्म की वेजिटेबल मिल जाती है वहाँ से ना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना खीरे चेक कर रहे थे, कुछ खीरे लिए थे और पुदीना लिए था थोड़ा सा मैंने, बाकी मैंगो लिए थे हमने, और आड़ू जो है ना वो लिए थे। इस तरह से फ्रूट्स वगैरह जो ना मैंने कहा चल आए हुए हैं ना, अब वैसे भी फ्रूट ख़त्म हो गया हुआ था, तो फिर वो ले लिया था। इसके बाद हम घर आ गए थे, क्योंकि मैंने घर आके ना अभी भिंडियाँ भी बनानी थी। अच्छा, मैं ना आप लोगों के साथ भिंडियों की कंप्लीट रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि हर एक का ना बनाने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। तो अभी हम देखते हैं अपनी बाकी हैबिट्स जो रह गई हैं। नेक्स्ट हैबिट है जी, हर चीज़ की एक मुस्तकिल जगह बनाएं। अगर घर में किसी चीज़ की ना अपनी जगह ही मुकर्रर ना हो, तो वो हमेशा फिर आपको ना इधर उधर ही नज़र आती है। मसलन चाबियाँ जो है ना वो आप एक जगह पे रखें, बिल है वो हमेशा एक फ़ाइल में, बच्चों के स्कूल का सामान एक मखसूस बास्केट में, और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली ना चीज़ें ऐसी जगह रखें जहाँ हर फ़र्द आसानी से रख भी सके और उठा भी सके। जब हर चीज़ की ना अपनी जगह होती है ना, तो घर खुद बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म नज़र आने लगता है और गैर ज़रूरी परेशानी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जी आपने अक्सर देखा होगा घरों में ना, हर घर में आपको कोई ना कोई ऐसा मतलब हिस्सा होगा घर का, जहाँ पे ना आपको हर टाइम जो है ना वो उसकी मैसी लुक लगती है। जैसे इस्त्री स्टैंड हो गया, कोई सोफ़ा हो सकता है, बेड हो सकता है, या जूतों वाला रैक हो सकता है, जो हर टाइम ना आपको बिखरा ही नज़र आता है। और इस तरह की जो जगह है ना, अगर आप कई दिन नज़रअंदाज करती रहेंगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ना पूरा घर बिखरा हुआ लगने लगता है। इसलिए रोज़ शाम या दोपहर में ना सिर्फ एक नज़र आप लाजमी डालें उन पे, और उन्हें फ़ौरन तरतीब दें। ये छोटी सी आदत जो है ना बड़े काम को जन्म लेने ही नहीं देती। इसके बाद जी नेक्स्ट हैबिट है कि सफाई को ना परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। बहुत सी ख़वातीन इसलिए भी थक जाती हैं क्योंकि वो हर रोज़ ना पूरे घर को बिल्कुल चमकता हुआ देखना चाहती हैं। अगर एक कमरा साफ़ हो गया तो दूसरे की फ़िक्र, फिर तीसरे की फ़िक्र, ठीक है, तो इस तरह से उनको सफाई बोझ लगना स्टार्ट हो जाती है। समझदार ख़वातीन जानती हैं कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। आज सिर्फ किचन और लिविंग रूम अच्छी तरह से संभल गए ना तो बस काफ़ी है, ठीक है। घर में ज़िंदगी भी होनी चाहिए, सिर्फ सफाई नहीं। असल कामयाबी ये नहीं कि घर हर लम्हा बेऐब नजर आए, बल्कि ये है कि सफाई आपके लिए ज़हनी दबाव ना बने। और मुझे लगता है कि हमेशा किसी भी काम के लिए ना कंसिस्टेंट रहना परफेक्शन से बेहतर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैबिट है ना, यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त हैबिट है ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर हर टाइम साफ नज़र आए, तो आपने ना सिर्फ रात को 10 मिनट देने हैं, ठीक है। अपना घर जो है ना रीसेट करना है, ठीक है, ताकि आपको सुबह उठते ही ना घर साफ और पुरसकून लगे, ठीक है। आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने घर को दें। इस दौरान सोफे कुशन सीधे कर दें, ठीक है, डाइनिंग टेबल साफ़ कर दें, सिंक जो है ना वो खाली कर दें, बर्तन जो थोड़े बहुत हैं उनको धो दें, पानी की बोतलें भर दें, और इधर उधर जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको प्रॉपर उनकी जगह पे रख दें, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगली सुबह आपका दिन जो है ना बिखरे हुए घर से नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म माहौल से शुरू होता है। याद रखें, सुबह की आसानी जो है ना अक्सर रात की तैयारी का नतीजा होती है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को ना अपनी चीज़ें दिखा रही थी, जो भी मैंने चीज़ें वगैरह ली थी ना वो मैं घर आके सारी टेबल पे रखी। और सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपने देख ही रहे होंगे जो कुछ भी मैं लेके आई हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा आते ही चीज़ें जो है ना जो वॉश करने वाली हैं उनको वॉश करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी। कुछ फ्रीज़र वाली चीज़ें थी उनको मैंने आते ही फ्रीज़र में रखा, ताकि सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फ्रोज़न पराठे थे मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा इनको सबसे पहले ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये ना फिर ख़राब होने का होता है इनका।
इसके बाद नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं। एक वक्त में ना एक काम मुकम्मल करें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकती मल्टीपल काम, तो आप जस्ट एक वक्त में ना एक काम पे फोकस करें, ताकि आप आराम से जो है ना सारा आपका ध्यान उसी काम की तरफ हो। समझदार ख़वातीन कोशिश करती हैं कि जो काम शुरू करें पहले उसे मुकम्मल करें, फिर अगले काम की तरफ जाएँ। इससे ना सिर्फ ना घर ज़्यादा मुनज़्ज़म रहता है, बल्कि ज़हनी दबाव भी कम होता है। जब एक काम मुकम्मल होता जाता है तो दिल में इत्मीनान भी होता है कि आज वाक़ई कुछ काम हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सब में काम स्टार्ट कर लेती हैं ना, तो फिर एक तो आपके ज़हन पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, ठीक है, और फिर काम जो है ना आप सही तरह से कंप्लीट भी नहीं कर पाते। इसके बाद जी लास्ट हैबिट जो है ना वो है हर दिन सब कुछ करना ज़रूरी नहीं। ये शायद सबसे अहम आदत है। बहुत सी ख़वातीन खुद पर इतना दबाव डाल लेती हैं कि रोज़ पूरा घर चमकाना चाहती हैं। अगर एक दिन सब कुछ ना हो सके तो उन्हें लगता है कि वो अच्छी होम मेकर नहीं है। लेकिन समझदार औरत जो है ना वो अपनी तवानाई को भी अहमियत देती है। वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी काम में फ़र्क जानती है। अगर आज सिर्फ ज़रूरी काम मुकम्मल हुए और बाकी कल के लिए रह गए तो ये नाकामी नहीं, बल्कि एक मुतवाज़न रूटीन है। साफ घर का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त सफाई करती रहें, बल्कि ये है कि आपका निज़ाम ऐसा हो कि गंदगी और बेतरतीबी जो है ना वो जमा ही ना हो। इसी को स्मार्ट होम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये थी आज की टिप्स, आप लाजमी इनको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका घर जो है ना हमेशा साफ़ नज़र आएगा अगर आप इन टिप्स को फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे अभी देखते हैं जी अपनी मज़े की रेसिपी भिंडियों की। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ना मैंने भिंडियों को वॉश किया था। अच्छा, मेरी ना इस तरीके से तसल्ली नहीं होती कि मैं बस एक दो पानी निकाल के तो बस इसको ड्राई होने के लिए रख दूँ। मैं ना 2-3 इकट्ठी भिंडियों को पकड़ के अच्छी तरीके से ना इनको वॉश करती हूँ एक एक करके, तो फिर इनको मैं ड्राई करने के लिए रखती हूँ। लेकिन आज ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बस जल्दी से ना इनको मैंने वॉश करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टे दिया था। इसके बाद ही मैंने अच्छे तरीके से इनकी कटिंग की, प्याज की भी कटिंग की, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब की कटिंग वगैरह करके रख ली थी। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट की थी। यहाँ पे अभी देखिए सारी चीज़ें मैंने इस तरह से कटिंग करके रख ली थी। फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं ना भिंडियों में लहसन भी ऐड करती हूँ चॉप करके ना, तो ये मैंने स्टोर किया हुआ था, तो वो मैंने निकाल के ना फिर रफली सा इसको चॉप कर लिया। जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हुआ, ठीक है, रेड सा कलर आया ना जैसे लहसुन को, तो फिर इसमें मैंने डाल दी थी जी भिंडी। अभी हम इस स्टेज पे ना भिंडी को 5 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि जो भी भिंडी थोड़ी बहुत जो गीली थी ना उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, सही है, भिंडी का। इसके बाद फिर हम बाकी इसमें जो भी चीज़ें थी ना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो है ना वो हम ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ और इतनी मज़े की ज़रा भी लेस नहीं इससे ना बनती इस तरीके से। साथ ही फिर मैंने आलू जो है ना कट करके वो भी डाल दिए थे, क्योंकि हमारे घर में भिंडियों में आलू लाजमी डाले जाते हैं, क्योंकि बड़े शौक से सब खाते हैं। तो अभी हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी जो है ना वो ऐड कर दी थी, ठीक है। बस सिर्फ इसमें ना 3 ये स्पाइस जाते हैं, सही है। तो अभी हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक लेमन जो था ना वो भी मैंने ना स्लाइसिस करके ना वो भी डाला था, ठीक है। आगे जाके मे बी शायद मैंने उसका क्लिप लिया या नहीं लिया, मैंने कहा आपको बता देती हूँ। और 3-4 हरी मिर्चें जो थी ना वो मैं साबुत भी लंबी जो है ना कट करके डालती हूँ। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं भिंडियाँ कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी बनी है ना, होता है ना भिंडियाँ घुल जाती हैं, बिल्कुल नहीं, लुक से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो यहाँ जी मैंने सालन जो है निकाल लिया था, क्योंकि ये मैंने सालन भेजना था अपने हस्बैंड के ऑफिस, क्योंकि वो घर से लेके जाते हैं। रोटियाँ जो है ना वो फिर बाजार से मंगवा लेते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही स्मार्ट होम मेकर और होम मैनेजमेंट वीडियोज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।